जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्स न करने से क्या क्या नुकसान होता है। देखिए बाबू, इस सब के विषय में बात करने पे लोगों को शर्म आता है। तो देखिए हमारे देहात में एक कहावत है, जे कैले शर्म उनकर फूटल करम। तो देखिए पढ़ते समय आपको शर्म करने का कोई बात नहीं है। देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा रात आएगा फिर कभी सुबह नहीं होगा। तो शर्माने लजाने का कोई बात नहीं है, जितना आप पढ़ेंगे आपके लिए फायदा रहता है। समझ गया। देखिए सेक्स न करने से ना बहुत सारा नुकसान होता है, और फायदा क्या होता है थोड़ा फायदा के विषय में समझिए। देखिए बाबू, पहला होता है रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो प्रजनन बोलते हैं। तो भैया सबको पता है कि जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाएगा तब तक जन्म नहीं हो सकता। यानी सेक्स करने का क्या होता है भैया, तो सबसे बड़ा काम होता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करना। जब प्रजनन होता है तो वंश आगे चलता है। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा होता है फिजिकल। ये क्या होता है, देखिए शरीर से शरीर का मिलना। देखिए पति पत्नी प्यार करते हैं और चुम्बन करते हैं। चाहे देखिए भैया जब शादी विवाह हो जाता है, चाहे कौन फंसेले रहता है, तो लोग क्या करते हैं भैया, शरीर से शरीर का जब मिलन होता है तो आपस में क्या करते हैं, प्यार करते हैं, किस करते हैं, चुम्बन करते हैं। तो उससे हम क्या बोलते हैं, उस प्यार को हम बोलते हैं फिजिकल। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है इंटेलेक्चुअल। ये क्या होता है, देखिए ये बौद्धिक होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब पहली बार आप अपने साथी से मिलते हैं तो कुछ महसूस होता है। जैसे मान लीजिए कोनो लड़का वो बेचारा कोनो को फंसैले, अब वो कहेगी आज तुमको आना है, ये जाएगा कहेगी तुम आए तो आया मुझे या गली में या चांद निकला। तो जैसे आप उससे मिलते हैं तो आपको क्या होता है, कुछ ना कुछ महसूस होता है। उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। अगला होता है इमोशन यानी भावनात्मक, जो आदमी क्या होता है भावना को व्यक्त करता है। अगला होता है साइकोलॉजिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। तो इसके विषय में हम पहले एक वीडियो बनाए हैं, यानी सेक्स करने से फायदा क्या होता है उसके विषय में हम बताए हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। समझ गया। अब ध्यान से देखिए सेक्स करने का सबसे बड़ा क्या होता है भैया, देखिए हाई होता है अधिवृक्क, इसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या करता है, डोपामाइन हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब जैसे डोपामाइन हार्मोन्स को रिलीज करता है ना, तो हमारा मूड क्या होता है भैया, खुश हो जाता है। यानी मूड हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए जौन आदमी शादी हो गया, विवाह हो गया, अब जैसे उस शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाएगा और उसे लव हार्मोन्स और डोपामाइन हार्मोन्स से नहीं निकलेगा ना, उस ससुरा जो सेक्स करेगा एकदम बेकार हो जाएगा। बेकार कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए संबंध बना रहा है लेकिन वो बेचारा खुश नहीं है। अब जब खुश नहीं रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो ससुरा पता चलेगा जो लड़का पैदा होगा एकदम बकलोल हो जाएगा, चाहे विकलांग हो जाएगा। तो ये सब काहे होता है भैया, यानी क्रोमोसोम के वजह से। तो संबंध बनाते समय सबसे जरूरी क्या होता है, आपको खुश रहना चाहिए। समझ गया। तो कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से। समझ गया। तो ये हो गया भैया कि सेक्स करने से क्या होता है। अब हम ये समझते हैं आखिर नुकसान क्या होता है अगर सेक्स नहीं करते हैं, तो आपके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए सबसे पहला होता है भैया तनाव। तनाव तो आपको पता है भैया, तनाव सबसे खराब चीज़ होता है। अगर आपके ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का अगर तनाव आ गया, चाहे पत्नी को लेके, चाहे माँ बाप को लेके, चाहे अपने बच्चों को लेके, तो बहुत ज़्यादा आपको जब समस्या हो जाएगा ना, तो आपका टेंशन, अब क्या करें, कैसे माँ बाप को देखेंगे, कैसे पत्नी को देखेंगे। उस ससुर ऊपर से चाप चलो ले एकदम मार के थूथुर फोड़ देती है, लड़का बेचारा पैसा मांगता है। तो आदमी के जीवन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। लेकिन सेक्स न करने से कैसे हो जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, देखिए एक महीने में आप 2 बार 3 बार 5 बार ही क्या करते हैं, सेक्स करते हैं। अब देखिए तनाव बढ़ जाता है, नींद नहीं आता है, भूख कम लगता है और मूड सही नहीं रहता है। अब मान लीजिए कोनो बेचारा घर पे है लेकिन एक महीने में 2 बार 3 बार खाली 5 बार तक ही अगर उस शारीरिक संबंध में आता ना, तो उससे क्या हो जाता है, तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जब तनाव होने लगता है तो बेचारा क्या होता है, डिप्रेशन में जाता है, हाइपरटेंशन में जाता है और खुद फांसी लगा लेगा, चाहे जहर खा लेगा, चाहे कुछ भी करके मर जाता है। तो सबसे बड़ा बीमारी क्या होता है भैया, तनाव। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का अगर तनाव है तो आपके जीवन को बर्बाद भी
कर सकता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है इम्यूनिटी कम होता है, यानी अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी होता है ये कम होता है। देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, कमजोर करता है। तो हमारे शरीर में सबसे जरूरी क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना चाहिए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो जौन भी बीमारी आएगा तो हमारा शरीर लड़ लेगा। लेकिन अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन देखिए इम्यूनोग्लोबिन केमिकल बढ़ता है और बीमारी से लड़ता है। अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं ना, तो इम्यूनोग्लोबिन केमिकल हमारे शरीर में क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे इम्यूनोग्लोबिन केमिकल हमारे शरीर में बढ़ता है तो बीमारी से लड़ता है। लेकिन अगर नहीं करते हैं बेचारा तो बढ़वा नहीं करेगा। अब जब नहीं बढ़ेगा तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा। अब कौन बीमारी आएगा धइ के चाप देगा, कहेगा अब तक टीबी पकड़ने वाला है। यानी सबसे जरूरी क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना चाहिए। लेकिन शादीशुदा लोग अगर ये सब नहीं करते हैं तो क्या होता है, कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने के कारण बहुत जल्दी से आदमी क्या होता है, बीमार हो जाता है। समझ गया, यानी सेक्स करना जरूरी। अगला देखिए, अगला होता है त्वचा बेजान होता है। यानी जो त्वचा है ना, ये देखने में पता नहीं चलेगा ससुर लड़का है कि बूढ़ है। देखिए सेक्स न करने से त्वचा में निखार कम हो जाता है और त्वचा क्या होता है, मुरझा जाता है। आप कहिएगा आप कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, तो उसका प्रभाव हमारे त्वचा के ऊपर भी क्या होता है, दिखाई देने लगता है। यानी अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो तनाव में हो सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है और त्वचा भी क्या होता है, बेजान होता है। समझ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसके विषय में आगे हम समझते हैं। चलिए अगला होता है ब्लड प्रेशर में समस्या। यानी जो सेक्स नहीं करते हैं तो उनको नुकसान क्या हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर का समस्या हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 10 साल का 12 साल का है उसके लिए हम बता रहे हैं, भैया जिसका शादी हो गया वो सब नहीं करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाता है। होता क्या है, देखिए रक्त संचार ठीक नहीं रहता है और जो रक्त संचार ठीक नहीं रहता है तो जो ब्लड प्रेशर होता है क्या होता है, तेज हो जाता है। अब देखिए अगर ब्लड प्रेशर तेज हो गया तो बीपी हाई हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। तो जो लोग अगर सही समय पे अगर सेक्स नहीं करते हैं, शादीशुदा हैं, तो उनका रक्त संचार क्या होता है भैया, ठीक नहीं रहता है और ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। और जब तेज हो जाएगा तो ससुर नस फट जाएगा तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। समझ गया। तो क्या करना चाहिए भैया, अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सेक्स आप कर सकते हैं। समझ गया। अब अगला होता है प्रोस्टेट कैंसर। देखिए भैया अब प्रोस्टेट किसके पास होता है, तो पुरुष के पास। देखिए है जो गोलका है इसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट बोलते हैं। ये क्या करता है, तो 30% वीर्य को देने का काम करता है। देखिए है सेमाइनल वेसिकल, ये 60% क्या करता है, वीर्य को देता है और ये क्या करता है भैया, ये 30% वीर्य को देता है। समझ गया। जो सफ़ेद होता है ये सब क्या करते हैं, देते हैं। तो जो प्रोस्टेट होता है ये पुरुष के अंदर ही पाया जाता है। देखिए 1 महीने में 20 से ज़्यादा बार अगर रसखलन करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। यानी जो लोग 1 महीने में 20 बार से ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, सेक्स करते हैं, चाहे रसखलन करते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट कैंसर का समस्या होता है ये कम होता है। लेकिन देखिए 1 महीने में जो 3 बार 5 बार इतना ही सेक्स कर पाते हैं उनके लिए क्या होता है, इस ससुर खतरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो ये बढ़ने लगता है तो क्या होता है, एक गांठ टाइप का हो जाता है, आपका पेशाब नहीं होगा। अब जब पेशाब नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा, ये क्या करेगा 50-60 हज़ार लेगा, तब क्या करता है आपका ऑपरेशन करता है। तो जो लोग सेक्स अगर करते हैं तो उनका तो ठीक है, लेकिन शादीशुदा हो जाने के बाद भी जौन बेचारा 1 महीने में 3 बार 5 बार सेक्स करता है उसके लिए क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। समझ गया। अब अगला होता है योनि में समस्या। यानी महिला के लिए भी क्या होता है, समस्या होता है। देखिए योनि का जो खून होता है प्रवाह क्या होता है, कम होता है। देखिए भैया अगर हमारे शरीर में कोई भी अंग काम कर रहा है तो ब्लड के कारण, है बाल है ना, ये भी किसकी वजह से चल रहा है, तो ब्लड के कारण। तो देखिए योनि में जो खून का प्रवाह होता है ये कम हो जाता है। योनि का जो टिश्यू होता है ये पतला हो जाता है। अब जैसे पतला हो जाता है ना भैया क्या होता है, ये सूख जाता है और जब सूख जाएगा तो दिक्कत महिला के लिए हो जाता है। जैसे कोनो लड़का है बेचारा खूब बढ़िया से खाता पीता है, खूब मोटा गया है, शरीर में खून है तो बड़ा निक लगेगा, लेकिन ससुरा कम बेसी खाना हो जाएगा, खा नहीं पाएगा तो रास्ता ऐसा झुरा जाकर कहेगा पूरा दहिया सूख गया। तो उसी तरह से क्या होता है, अगर योनि में ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता है तो योनि के जो टिश्यू होते हैं पतले हो जाते हैं और योनि क्या होता है, सूख हो जाता है। तो
तो ये सब क्या होता है भैया, ये सब अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो ये सब क्या होता है आपके लिए नुकसान हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ससुरा, आप नहीं करेंगे तो छोड़ के ससुरा दूसरे भाग जाएगी। समझ में क्या, ये सब क्या होते हैं, अगर सेक्स नहीं करते हैं तो ये सब नुकसान आपको हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।